अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। किताब उम्दतुल अहकाम की अहादीस सिलसिलावार पढ़ रहे हैं और अल्लाह के फजल व करम से तहारत के अबवाब में हम आज पढ़ेंगे बाब फिल मज़ी व गैरिही, और इस सिलसिले में ये हदीस नंबर 23 है। हदीस नंबर 23 इस किताब की। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्तु रजुलन मज़्ज़ाअन फस्तहयैतु अन अस्अल रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमकानि इब्नतिही मिन्नी फ़अमरतुल मिक़दाद इब्न अल-अस्वद फ़सअलहु फ़क़ाल यग़सिल ज़करहु व यतवद्दा वलिल बुख़ारी इग़सिल ज़करका व तवद्दा वलिल मुस्लिम तवद्दा वंज़ह फ़रजका। आप ये बात जानते हैं कि इस किताब में उम्दतुल अहकाम में सहीहैन की अहादीस हैं। ये हदीस भी सहीहैन की है। इमाम बुखारी ने इसे किताबुल इल्म में बाब मन इस्तहया फ़अमर गैरहु बिस्सुआल, और इसी तरह से किताबुल वज़ू में बाब मन लम यरल वज़ू इल्ला मिनल मखरजैन मिनल क़ुबुल वद्दुबुर, और इसी तरह से बाब किताबुल गुस्ल बाब गस्लिल मज़ी वल वज़ू मिन, और इमाम मुस्लिम ने किताबुल हैज़ बाब अल मज़ी, और सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा वगैरह में भी ये हदीस मौजूद है। बहरहाल ये हदीस है अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु मारूफ है। अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से इनका निकाह हुआ था, और ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद चौथे खलीफा हैं। ये पहले 3 खलीफा फिर चौथे खलीफा हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत इस तरतीब के साथ है। पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे खलीफा उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे खलीफा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, और चौथे खलीफा अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। तो ये बयान करते हैं कुन्तु रजुलन मज़्ज़ाअन, मैं एक ऐसा आदमी था जिसे बहुत ज़्यादा मज़ी आती थी। मज़ी क्या चीज़ है? इंसान के अगली शर्मगाह से जो चीज़ें निकलती हैं उनमें से एक है मज़ी। अगली शर्मगाह से पेशाब निकलता है, मज़ी निकलती है, वदी निकलती है और मनी निकलती है। पेशाब मारूफ है। मनी वो पानी जो शहवत के साथ उछल के निकलता है, पूरी कुव्वत के साथ, वो मनी होता है। और वदी वो गाढ़ा पानी है जो पेशाब के आखिर में गाढ़ा सफ़ेद पानी निकलता है। और मज़ी वो सयाल मादा है, वो चिपचिपा लेसदार, जो शहवत के वक्त में औरत का तसव्वुर करने से या सिन्फ़े मुकाबिल का तसव्वुर करने से, ये मर्द को भी हो सकता है औरतों को भी हो सकता है, सिन्फ़े मुकाबिल का तसव्वुर करने से इंसान की अगली शर्मगाह से एक चिपचिपा लेसदार मादा निकलता है जो धीरे धीरे फैलता बढ़ता चला जाता है, और कभी कभी इसका एहसास तक नहीं होता। इसे मज़ी कहा जाता है। तो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ी निकलती थी। जवान थे और ताकतवर थे, तो जवानों को और ख़ुसूसन अल्लाह ने जब ताकत से नवाजा हो तो औरत का ख्याल आते ही ये सूरत हाल पैदा होती है और मज़ी निकल जाती है। इस सिलसिले में लोगों की कई किस्में हैं। बाज़ ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत काबू होता है और जिन्हें मज़ी नहीं निकलती या देर से निकलती है, और बाज़ ऐसे होते हैं जिन्हें तेज़ निकलती है और बहुत ज़्यादा निकलती है। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बारे में फरमा रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ी निकलती थी।
फस्तहयैतु अन अस्अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुझे इस बात पर शर्म आई कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला कैसे पूछूं, क्योंकि आपकी बेटी मेरी ज़ौजियत में है। जाहिर है कि अपने ससुर से, अपने ससुर से, कहीं ससुर कहा जाता है, कहीं ससुर कहा जाता है, कहीं खुसर कहा जाता है, यानी जिस शख्स की बेटी हमारी ज़ौजियत में हो, हम उस शख्स से वो बातें करें जिनका ताल्लुक़ शर्मगाहों से हो, तो यकीनन ये हया की चीज़ है। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इस हदीस से फजीलत मालूम होती है कि आप एक बाहया इंसान थे कि जिन चीज़ों में हया की जाती है उनसे आप हया किया करते थे। बाज़ लोग होते हैं हया की चीज़ होती है लेकिन फिर भी वो लोगों के बीच में ज़रूरत के बगैर भी बेहयाई की बातें करते हैं, फहश बातें करते हैं, लेकिन नहीं, अली रज़ी अल्लाह अन्हु जबकि एक शरई मसला पूछना था और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और आपसे इल्म के मामले में कोई हया नहीं है, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने दूसरा रास्ता इसके लिए तलाश किया कि जिससे मसला भी मालूम हो जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डायरेक्ट अपनी बात कहनी भी ना पड़े, आपकी बेटी का ख्याल रखते हुए। तो इस तरह से कहते हैं मुझे हया आई कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछूं क्योंकि आपकी बेटी मेरी ज़ौजियत में थी। इससे मसला मालूम होता है कि अपने उन रिश्तेदारों से जिनसे ससुराली ताल्लुक़ हो, इस तरह की गुफ्तगू शर्म व हया की चीज़ है। तो इन्होंने क्या किया, कहते हैं फ़अमरतुल मिक़दाद इब्न अल अस्वद, मैंने एक दूसरे सहाबी मिक़दाद इब्न अस्वद से कहा कि जाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछें। इससे मालूम होता है कि दीन का इल्म हासिल करना ज़रूरी है, दीन का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। अगर आप खुद कोई सवाल नहीं कर सकते तो फिर किसी ऐसे शख्स के ज़रिए सवाल कीजिए जो जवाब मालूम करके आपको बता सकता है। इल्म के मामले में अगर कोई शख्स हया बरतेगा या तकब्बुर बरतेगा तो कभी इल्म सीख नहीं सकता। इल्म वही हासिल कर सकता है जिस शख्स को अकड़ ना हो, कहीं से भी इल्म हासिल हो रहा वहां से जाके इल्म हासिल कर ले और तकब्बुर और घमंड ना करे। और ऐसे ही वो शख्स इल्म हासिल कर सकता है जो इल्म हासिल करने के मामले में हया ना करे और निहायत वजाहत के साथ खुल करके अपनी बात कहे, तो वो भी इल्म हासिल कर सकता है। तो यहाँ जब मसला खुद नहीं पूछ सके तो इन्होंने मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि आप ज़रा पूछ करके मेरा ये मसला हल कर दीजिए। इससे ये मसला भी मालूम होता है कि अगर औरतों को कोई चीज़ मालूम करना है और किसी आलिम से डायरेक्ट नहीं पूछ सकती हैं तो आलिम की बीवी से राबता करें कि वो अपने शौहर से मसला मालूम करके उन्हें बता दे। ये एक तरीका हो सकता है। इसी तरह से दूसरी जगहों पर गोया इल्म के मसले में किसी को वकील बनाया जा सकता है और किसी के दूसरे के सुपुर्द किया जा सकता है। फिर क्या हुआ, मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को ऐसा मसला हो, ऐसी मुश्किल हो, वो अपनी ज़कर को, अपनी अक्ले शर्मगाह को धो ले और वजू कर ले, गुस्ल उसके ऊपर लाजिम नहीं है। बाज़ रिवायत में ये बात आती है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु समझते थे कि उनके ऊपर इसकी वजह से गुस्ल लाजिम है और इसकी वजह से वो बार बार गुस्ल करते थे और बार बार गुस्ल करने की वजह से बहुत परेशान हो चुके थे। तो इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मसला हल फरमा दिया और कहा कि इसमें गुस्ल नहीं है, सिर्फ वो अपनी अगली शर्मगाह को धो लें। अब यहाँ मसला अहले इल्म ने इस पर बहस किया है कि जहाँ तक मज़ी लगी हुई हो सिर्फ उतने ही को धोना है या मुकम्मल ज़कर को, मुकम्मल अगली शर्मगाह के पूरे हिस्से को धोना है। तो हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज से ही मालूम होता है कि मुकम्मल अगली शर्मगाह को पूरी तरह से धोना है, क्योंकि ये नहीं कहा गया कि मज़ीद धो ले, बल्कि ये कहा गया है कि अपने ज़कर को धो ले। और बाज़ हदीस के अल्फाज में ये भी है कि ज़कर भी धो लें और दोनों खुशिये भी, दोनों बैज़े भी धो लें, तो इसका भी जिक्र आया है। और उसके बाद में कहा गया वजू करें।
اس کی بنا پر اہل علم نے کہا کہ اس کا اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے، اس لیے ایسا کرنا فرض ہے اور ضروری ہے، تو یہ ان کو کرنا ہوگا، اور اس کے بعد وضو کر لیں کافی ہے، اور اس کے لیے غسل نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مزی خود کیا ہے؟ کیا مزی نجس ہے جس کو دھونا ضروری ہے، یا مزی جو ہے نجس مکمل طور پر نہیں ہے بلکہ نجاست خفیفہ میں سے ہے، ہلکی نجاست اس میں ہے؟ تو ایک حدیث میں چونکہ یہ الفاظ ہیں کہ انزح فرجک، کہ اس پر اپنے شرمگاہ پر چھینٹے مار لو، اس کی بنیاد پر اہل علم نے استنباط کیا ہے کہ اس کی نجاست خفیفہ ہے، نجاست متوسطہ نہیں ہے کہ جس کو دھونے کی ضرورت ہو، چھینٹا مار لینا کافی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ دھو لینا شک و شبہ سے انسان کو بچاتا ہے، کیونکہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے ذکر کو، اور ذکر ہی پہ وہ لگتا اور پھیلتا ہے، تو دھونے سے انسان شکوک و شبہات سے باہر آ جائے گا، لیکن اس کا دھونا لازم نہیں کہیں گے۔ تو اس حدیث سے ایک چیز تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ مزی نجس ہے، لیکن اس کی نجاست خفیف ہے، اور مشقت کی وجہ سے کہاں کہاں لگی اس کو تلاش کرنا اور دھونا یہ لازم نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مزی کا نکلنا یہ وضو لازم کرنے والی چیزوں میں سے ہے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، وضو لازم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مزی نکلنے کی صورت میں ذکر اور دونوں خصیوں کو بھی دھونا چاہیے، اور غسل پورے بدن کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ ایک بات اہل علم نے یہ بھی بتائی ہے کہ ایسی صورت میں مٹی کا استعمال، جیسے پیشاب کے لیے مٹی سے آدمی پیشاب صاف کر لے، مزی کو مٹی سے صاف کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اس لیے اگر تیمم کی ضرورت ہو، وضو کے لیے پانی نہ ہو، تو پھر ڈائریکٹ تیمم کریں گے، اور مزی سے استنجا نہیں ہے، مزی سے کو مٹی سے یا کسی اور چیز سے صاف نہیں کریں گے، اس کو جب صاف کریں گے تو پانی ہی سے صاف کریں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اس میں ایک مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خبر واحد کا قبول کرنا جائز ہے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے انہیں بتائیں۔ تو کوئی بھی دینی خبر اگر ایک سچا معتبر آدمی آپ کو بتاتا ہے، ایک سچا معتبر آدمی اگر کوئی بھی حدیث آپ کو سناتا ہے، کوئی آیت آپ کو سناتا ہے، کوئی دینی مسئلہ آپ کو سناتا ہے، اور وہ سچا اور معتبر ہے، تو اس کی خبر قابل قبول ہے۔ جیسے کسی نے چاند دیکھا، اکیلا ہے چاند دیکھنے، اور وہ سچا اور معتبر ہے، مسلمان ہے، تو اس کی بات قبول کر لی جائے گی۔ تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس طرح سے ایک آدمی کی خبر مقبول ہے۔ تو جو یہ اہل کلام نے اور منکرین حدیث نے جو فتنہ کھڑا کر رکھا ہے کہ خبر واحد قابل قبول نہیں ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں خبر واحد کے مقبول ہونے کی، جس میں قرائن ہو جس کے صدق کے، اس میں سے ایک دلیل یہ حدیث بھی بن جائے گی کہ خبر واحد قابل قبول۔ اگلی حدیث انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، اس لیے کہ اگلی حدیث میں بہت سارے مسائل ہیں، تو ہم اس کو انشاءاللہ اس کے لیے اگلا درس رکھتے ہیں صلاۃ عشاء کے بعد، انشاءاللہ وہ حدیث پڑھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔